फेसबुक ऑटोमेशन से आप क्या-क्या मैसेज ऑटोमेट कर सकते हैं? कौन-कौन से मैसेज आप बगैर खुद सेंड किए हुए भेज सकते हैं? यानी कोई भी आपके इनबॉक्स में आता है, तो किन-किन मैसेजेस के उसके रिप्लाई ऑटो मिल जाएँगे? हम आज इसको डिटेल से देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम फेसबुक ऑटोमेशन का मॉड्यूल डिटेल से डिस्कस करेंगे और देखेंगे हमारे पास उसमें क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले फ़ेसबुक अपना कोई भी ओपन कर लेंगे, उसमें आप यहाँ पर प्रोफ़ेशनल डैशबोर्ड में जाएँगे या कोई भी तरीका आपका जहाँ से आप मेटा बिज़नेस सूट में पहुँच सकते हैं। यहाँ से भी तरीका है, आप यहाँ पर नीचे आ जाएँ और ये बिज़नेस सूट में यहाँ से जाया जा सकता है। बिज़नेस सूट में आप चले गए, तो यहाँ पर ये ऑटोमेशंस का जो है ना आपके पास मॉड्यूल आ जाता है। तो ये कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दी गई हैं जो कि प्री-मेड है और इन प्री-मेड की ऑप्शन थोड़ी-सी कम है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ मैं इस इंस्टेंट रिप्लाई को कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लें, जस्ट मेरे पास लिखा क्या है जी, ये मॉड्यूल मैंने सेलेक्ट करना है चैनल और यहाँ पर बस मैंने एक मैसेज ऑटोमेट कर देना है, दैट्स इट। ये मेरे पास टोटल ऑप्शन है। तो ये जितनी भी टेम्पलेट्स हैं, ये तमाम टेम्पलेट्स जो है वो एक शॉर्ट आपको शॉर्ट कंटेंट, इसमें शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट आप कह लें कि इसमें ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर हम ऑटोमेशन वाले पे क्लिक करते हैं और हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमें ह्यूज वैरायटी हमारे पास देखने को मिलती है। यहाँ से हम बहुत ज़्यादा ऑटोमेट कर सकते हैं अपने मैसेजेस को। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं मैसेंजर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो नाम मैं भी दे देता हूँ। पहले मैं मॉड्यूल बना लूँ, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है? मेरे पास यहाँ पर अभी 2 चीज़ें हैं, व्हेन दिस हैपेंस और टेक एक्शन, ठीक है? इससे मैं एक और लॉजिक निकालूँगा जिसे कंडीशन कहते हैं। जैसे ही मैंने जैसे ही मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ से मैं न्यू मैसेज रिसीव पे क्लिक कर लूँगा क्योंकि कोई न्यू मैसेज मुझे आए, उस पे मैंने ऑटोमेट करना है ना। तो यहाँ पर मैं अब ऐड कंडीशन में जाता हूँ, ठीक है? ऐड कंडीशन में जाके मैं इनको वन बाय वन देखता हूँ कि ये मुझे क्या ऑफ़र कर रही है। चलो जी, पहली कंडीशन है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास लोकेशन है, जेंडर है, लेबल है, मैसेज स्टेटस है, असाइन्ड है, मैसेज एक्टिविटी है, कीवर्ड्स हैं, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन है, स्टेटस अवे है, ठीक है? मैं देख लेता हूँ जी, पहले लोकेशन को लगा लेता हूँ, मिसाल के तौर पे। ये मैंने लोकेशन को सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कहता हूँ जी कि लोकेशन ये मेरी लग गई और यहाँ से मैंने अमेरिका से कोई भी अगर मुझे मैसेज कर रहा है, लोकेशन मैंने अमेरिका की लगा दी। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं और यहाँ पर मैं दूसरी कंडीशन ऑन कर देता हूँ। अच्छा, कोई मुझे मैसेज अगर अमेरिका से आता है, तो यहाँ पे मैं क्या देता हूँ जी कि असाइन कर दो इसको ज़ीशान को। यानी लोकेशन मैंने लगाई कि अमेरिका से अगर कोई भी मुझे मैसेज आता है, तो ये ज़ीशान शाकिर को असाइन कर दो। यहाँ पर आप जितने एडमिन वगैरह अपने ऐड करेंगे, उनकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। मैंने इसमें एक मैं ही ऐड हूँ, तो ये मेरी आ रहा है नाम। जितने आपके ऐड होंगे ना, उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको आ रही होगी, ठीक है? लोकेशन मैंने लगा दी और यहाँ से आप एक आपने मॉड्यूल लगाया, ठीक है? लोकेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। फिर आपने कहा जी मेरा एक और मैनेजर है जो कि मेरे एशिया की जो है लोगों को डील करता है। तीसरा मेरा मैनेजर है जो फ्रांस के मैसेजेस को या ऑस्ट्रेलिया के मैसेजेस को करता है। या आप पाकिस्तान की लोकेशन अलग लगाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान का जो मेरे पास मैसेजेस होंगे ना, जो लोग पाकिस्तान से करेंगे, तो वो इस बंदे के पास चले जाने चाहिए। इस तरह आपने कैटेगरी बना दी। अब वो एक बंदे के पास सारा लोड नहीं किया, आपको कोई ऐड लगा होगा, तो जैसे ही वो अमेरिका वाले का होगा तो एक डिफरेंट मैनेजर को चला जाएगा।
पाकिस्तान का लगा होगा वो डिफेंस मैनेजर को चला जाएगा। तो इस तरह से आप एक कंडीशन बना सकते हैं। नेक्स्ट में चला जाता हूँ लोकेशन के बाद जेंडर पे। तो जेंडर में कहता हूँ जी कि ये जेंडर वुमन हो, ठीक है? और कंडीशन में यहाँ से लगा देता हूँ जी मैसेज एक्टिविटी, नहीं, मैसेज एक्टिविटी नहीं, यहाँ से मैं इसको इस कंडीशन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसको बंद कर दिया। अब मैं टेक एक्शन में जाता हूँ, सेंड मैसेज। मिसाल के तौर पे यहाँ मैंने क्या कंडीशन क्या बनाई है, जेंडर मैंने वुमेन सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद मैंने मैसेज यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, मिसाल के तौर पे कोई भी लोग हैं जो लेडीज़ का सिर्फ सामान सेल कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कॉस्मेटिक हो सकता है या लेडीज़ से जुड़ी कोई और चीज़ हो सकती है। तो वहाँ पर मैंने यह जेंडर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने वुमेन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं मैसेज लिख देता हूँ कि हाय, गिव मी डिटेल्स व्हिच काइंड ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डू यू वांट, ठीक है? अब ये लेडीज़ को मैंने स्पेसिफिक कर दिया कि भाई जब मुझे इस जेंडर से मैसेज, इस तरह मेन का आप कर सकते हैं, ठीक है? मेन की कोई प्रोडक्ट हो सकती है, कोई परफ्यूम आपने मेन का स्पेशल बनाया है, आप कहते हैं भी मैंने मेन को ही सेल करना है, या कोई कंसोल है, वीडियो गेम है, तो आप यहाँ से कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट में हम चले जाते हैं कंडीशन, अब हम यहाँ देख लेते हैं लेबल्स। अब आपके लिए यहाँ पर लेबल्स की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि लेबल्स होते क्या हैं। यहाँ से बिजनेस सूट में चले जाएंगे हम और यहाँ से इनबॉक्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप डिफरेंट तरह के लेबल्स बना सकते हैं। जिस तरह ये मैंने परचेज का बना लिया, आप यहाँ पर सेल का बना सकते हैं, आप यहाँ पर और बना सकते हैं, ऐड टू कार्ट बना लिया आपने। तो ये आपने लेबल बना लिए, ठीक है? अब ये परचेज है, परचेज पे मैंने यहाँ पर देखें जो भी होगा ना, मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा वो यहाँ पर मुझे लेबल आना शुरू हो जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लेबल कोई भी ऐड कर सकते हैं कि आपको आप एक लेबल लगा लेते हैं, जब भी आपको मैसेज आएगा ना तो आपको ये सेल का, परचेज का जो आपने लेबल सेट किया होगा ना उस बंदे के लिए, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं परचेज का लेबल लगा लिया मिसालों पे, ये मेरे पास सेव हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई परचेज वाला आ गया है, या अब ये जिस इसने परचेज किया हुआ है ना ऑलरेडी, तो ये परचेज का लेबल मेरे पास आ गया। तो यहाँ से मैं इसको मैसेज सेंड करवा देता हूँ या कोई रिटर्न का मेरे पास आ जाता है लेबल, परचेज की जगह मैं रिटर्न को लगा लेता हूँ, ठीक है? अब यहाँ मैं मैसेज कर देता हूँ, कोई बंदा रिटर्न चाहता है तो रिटर्न की मैसेज करता है। तो यहाँ मैं मैसेज लिख देता हूँ जी, गिव मी डिटेल्स विच प्रोडक्ट डू यू वांट टू रिटर्न। तो यहाँ से मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो ले लूँगा कि ये रिटर्न जो था, ये मैंने लेबल लगा लिया और यहाँ से ये कीवर्ड भी मैंने यूज़ कर लिया इसका। तो यहाँ से जिस जो भी लेबल मैंने उसको सेट किया होगा, वो जब इस पे
कंडीशन रिटर्न वाली आएगी तो ये मैसेज उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लेबल की जगह मैसेज स्टेटस। तो मैसेज स्टेटस में जो कुछ ऑप्शन है मेरे पास, जैसे कि मैं इसको फॉलो अप में रख सकता हूँ, रीड में रख सकता हूँ, स्पैम में रख सकता हूँ, डन में रख सकता हूँ। तो वो भी मेरे पास सेम टू सेम इसी तरह यहाँ पर शो हो जाएंगे। ये देख रहे हैं, अरे प्रायोरिटी फॉलो अप। तो मैं मिसाल तौर पे कहता हूँ जी, मैंने अब जो देख रहे हैं मैसेज वो फॉलो अप कौन से हैं, अनरीड कौन से हैं, फॉलो अप कौन से, ये करके मैं जैसे अप्लाई करूँगा तो ये फॉलो अप पे जो मैंने सेट किए होंगे वो मेरे पास यहाँ पर सारे डिटेल से आ जाएंगे। तो ये इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। अनरीड मैंने देख रहे हैं तो ये मैंने लेबल अनरीड का लगाया और यहाँ से जैसे ही मैंने क्लिक किया तो अनरीड मैसेजेस जो होंगे मुझे यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएंगे। ये भी हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं असाइन। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक चैट है जो मैं किसी को असाइन कर देता हूँ। न्यू मैसेज असाइन, यहाँ पे पर मैंने निशान सेलेक्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी कुछ चैट्स हैं वो जितनी भी मेरी चैट्स हैं मैंने एक स्पेसिफिक ऐड चलाया है। मिसाल के तौर पे मैंने एक माइक का ऐड चला लिया। ये स्टूडियो माइक ही आप कंसीडर कर लें, ये इसका मैंने ऐड चला लिया। अब मैं कहता हूँ यार ये इस स्टूडियो माइक से रिलेटेड जितने भी मैसेजेस हो ना, वो ये जो बंदा है ये ज़िशान जो है ना ये इसको चले जाएँ। तो यहाँ पर अब ज़िशान जाएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पर ज़िशान जो है ना वो तमाम मैसेजेस के ऊपर अप्लाई करेगा। क्योंकि ये मैंने असाइन्ड उसको कर दिया है, इस मैसेज से रिलेटेड जो भी गया वो यहाँ ज़िशान के पास मैसेजेस चले जाएँगे और वो फिर अप्लाई करेगा इस कंपेन से रिलेटेड। नेक्स्ट वाले में मैं चला जाता हूँ और नेक्स्ट में मैसेज एक्टिविटी पे कर लेते हैं। तो मैसेज लास्ट मैसेज एक्टिविटी बिटवीन यू एंड द कॉन्टैक्ट। तो अगर आपने किसी को रिप्लाई करना है तो ये 6 आवर का भी आप रख सकते हैं, आप 12 आवर का भी रख सकते हैं, आप 24 आवर का भी रख सकते हैं कि इतने आवर्स की एक्टिविटी जो है वो आप जो है ना उस बंदे को आपने रिप्लाई करना है। तो ये मैसेज एक्टिविटी आपने लगा ली तो इतने आवर आप 24 आवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं या आप 12 आवर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि अब 25 4 आवर तो मैं अवेलेबल नहीं हूँ ना, तो वी आर अवेलेबल 9 AM to 6 PM फॉर चैट्स। तो ये मैंने मैसेज लिख दिया कि 12 घंटे का मैंने लगा दिया। उसके अलावा जब भी मुझे मैसेज आएगा तो ये मैसेज उसको चला जाएगा, भाई हम इस टाइम पे अवेलेबल है। मैसेज एक्टिविटी के बाद मैं दे देता हूँ कीवर्ड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए इसका सिनेरियो क्या है। अब मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने मुझसे कोई शर्ट ले ली है, ठीक है, या कोई शूज़ मुझसे ख़रीद रहा है या शर्ट मुझसे ख़रीद रहा है। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक मिनट यहाँ से मैं कंडीशन बनाता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ कि जैसे कीवर्ड मैं सेलेक्ट करूँ और मैं कीवर्ड स्पेसिफिक डालूँ तो क्या हो जी, मैसेज असाइंड हो जाए ज़िशान को। लेकिन ये मैसेज होने कौन से चाहिए, कीवर्ड से रिलेटेड। मिसाल तौर पे ब्लू शर्ट, ब्लैक ब्राउन और अच्छा चले मैं इन तीनों का रख लेता हूँ, ब्लू ब्लैक ब्राउन और शर्ट। अब शर्ट की मैंने प्राइस रख दिया मिसाल तौर पे 2000 रुपये।
यहाँ से मैं मैसेज कर देता हूँ, तो ये मैं लिख देता हूँ RS 2000 रुपीज़, ठीक है? यानी अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करें। कोई बंदा भी मुझे मैसेज करता है, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ब्लैक शर्ट? तो उसको ₹2000 का टैग चला जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ब्लू शर्ट? तो उसको ₹2000 का मैसेज चला जाएगा ऑटोमैटिकली। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ ब्राउन शर्ट? यानी ये कीवर्ड जो 2 मैंने लिखे हैं शर्ट का, ये कोई भी इस यूज़ होंगे ना, तो ये ऑटोमैटिकली ये मैसेज उस बंदे को चला जाएगा, ठीक है? अगर अब बात करनी होगी तो इस बंदे को हमने असाइन कर दिया कि ये ज़ीशान इसको मज़ीद डील करेगा। ये उसको ऑटोमैटिकली मैसेज चला गया और इसमें मैंने असाइन कर दिया कि अगर वो मज़ीद मुझसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है शर्ट से रिलेटेड, तो ये ज़ीशान इस बात का जवाब देगा। अगर आप इसको यहाँ पर स्टॉप करना चाहते हैं कंडीशन को, कि भाई बस ये कंडीशन ही होनी चाहिए, तो ये कंडीशन यहाँ ख़त्म, सिर्फ़ ये मैसेज प्राइस पे चला जाएगा। तो यहाँ मैं कहता हूँ नहीं यार, बंदा जब मैसेज करता है कोई भी, तो उसके बाद वो ये भी जानने की कोशिश करता है कि भाई और इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है, भाई ये मुझे इस शर्ट का आप साइज़ बता दें, मीडियम है, स्मॉल है, लार्ज है, एक्सेल है, कौन-कौन सा साइज़ है, तो फिर ये असाइन हो जाएगा चैट ज़ीशान को, या जो भी आपने मैनेजर जहाँ पर रखा होगा, उसको असाइन हो जाएगा और वो यहाँ से फिर मज़ीद उसके रिप्लाई करना शुरू कर देगा। क्योंकि अब आप हर चीज़ को जो है ना वो फ़ेसबुक को यूज़ करते हुए जो है वो ऑटोमेट तो नहीं कर सकते। उसके लिए डिफरेंट चैट बॉट्स हैं, वो यूज़ होते हैं, उसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। फ़ेसबुक में जो थोड़ी-सी जो लिमिटेशंस हैं, वो है उसके मुताबिक हमें इसको इसको इसके साथ चलना पड़ेगा। कीवर्ड्स के बाद मैं देख लेता हूँ जी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन। तो बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में यहाँ आप लोकेशन, आवर्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और यहाँ उसके मुताबिक ऑटोमेटिकली मैसेज जनरेट करा सकते हैं कि वी आर अवेलेबल। जो भी आपके बिज़नेस टाइम्स हैं, बिज़नेस आवर्स हैं, आप उसको यहाँ पर, और बिज़नेस लोकेशन है वो उसको आप मेंशन कर सकते हैं और बिज़नेस लोकेशन को यहाँ से सेंड भी करवा सकते हैं। बिज़नेस इन्फॉर्मेशन के बाद आखिरी जो हमारे पास रह जाता है वो है अवे स्टेटस। अब यहाँ पर आप मिसाल तौर पे ईद का दिन आ गया है या कोई ऐसा दिन आ गया है जिस पे आप काम नहीं करना चाहते, तो उस पे आप ये स्टेटस अवे का लगा देंगे, तो अगले बंदे को पता लग जाएगा ये अवेलेबल अभी नहीं है, इन दिनों में ये अवेलेबल नहीं है या आज के दिन ये अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से अगर आप अवे की जगह अवेलेबल दोबारा लगा देंगे तो फिर ये उनके पास चला जाएगा कि वी आर अवेलेबल, उनके चैट में मैं यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा कि ये अवेलेबल है अभी। तो ये लिमिटेड थोड़ा-सा था, लेकिन इसमें फिर भी आप यहाँ से अगर आप देखें तो आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये ऑप्शन जितनी दी हुई हैं, जेंडर की, लोकेशन की, लेबल की, मैसेज की, असाइन, एक्टिविटी, कीवर्ड, जितना मैंने आपको बताया, इसको मज़ीद आप 2-2, 3-3 कंडीशंस ऐड करके भी आप मुख्तलिफ तरह से इसकी जो है ना वो आप खुद बना सकते हैं रूल्स। मिसाल तौर पे मैंने यहाँ पर शुरू में लोकेशन को ऐड किया था कंडीशन में, और दूसरी में मैंने मैनेजर को असाइन कर दिया, भाई मेरा जो इस लोकेशन का है वो इस मैनेजर को कर दे। तो आप भी हो सकता है सिनेरियो डिफरेंट हो, आप यहाँ से एक कंडीशन सेलेक्ट करें, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से सेलेक्ट करके फिर आप उसको मज़ीद डिटेल से ऑटोमेट करें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस मॉड्यूल से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन्स को आंसर करने का पूरी कोशिश करूँगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएँगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।